आयुर्वेद सरस्वती भाग 167 बस्तिर वाताहराणाम वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो ऐसे कई वातव्याधि है कि जिसके बारे में हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी इसमें से एक है, जो एलोपैथी में स्टेरॉइड डिपेंडेंट कंडीशन इस प्रकार की हो जाती है और लोगों का चलना फिरना ये सब मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। तो उसको वातव्याधि समझकर सामावस्था निरामावस्था को देखकर कुछ कर सकते हैं और उसमें काफ़ी सफलता मिलती है। लेकिन कुछ वातव्याधि ऐसे हैं कि जिसके बारे में सोचना मुश्किल इस प्रकार का है, दुर्धर इस प्रकार के है और शायद उनका उतना अनुभव नहीं है कि जिसके ऊपर हम कार्य कर सके, इसलिए ये ज़्यादा मुश्किल इस प्रकार के हो गए हैं। तो एक पार्किंसोनिज्म है इसमें जो काफ़ी फैला हुआ है। ये भी सिंडोपा ड्रग पर निर्भर हो जाते हैं, उसका डोज बढ़ता रहता है, उसके साइड इफेक्ट्स होते रहते हैं और मूल रूप से इसमें सुधार लाना या स्थिति को मेंटेन करना, बना के रखना, ये भी अगर होता है तो भी हमारे लिए एक अच्छी काबिलियत होती है। ज़्यादातर ये लोग बहुत देरी से हमारे पास आते हैं, लेकिन अगर हम भली भांति चिकित्सा करके उनकी स्टेट को मेंटेन करते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं, तो भी काफ़ी अच्छी यशस्विता है। अगर सिंडोपा का डोज बहुत ही ज़्यादा है, 3, 4, 5 गोलियाँ के डोज को अगर कम कर सकते हैं तो भी अच्छी बात इस प्रकार की होती है। लेकिन ये भी काफ़ी मुश्किल विकार इस प्रकार का है। वैसे स्यूडोमस्कुलर डिस्ट्रोफी ये भी काफ़ी मुश्किल इस प्रकार का है, बच्चों में देखा जाता है और फिर चौथे 5वें बरस में प्रायः डिटेक्ट होता है। बच्चे गिरने लगते हैं अपने आप, फिर जो पिंडिका है उसका साइज बढ़ने लगता है, आकार बढ़ने लगता है और फिर इनका चलना कूदना वगैरह सब बातें मुश्किल हो जाती है। आयु भी ज़्यादा नहीं रहती और शुरू में तो लोग उनको उठा के लेके जाते हैं, लेकिन जब उम्र बढ़ती है 15, 16, 18, 19 वगैरह इस प्रकार की उम्र हो जाती है तो ये काफ़ी मुश्किल मामला हो जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर है और ज़्यादा परिणाम उसमें दिख नहीं रहा, तो ये मुश्किल वाली बात है थोड़ी सी। हम कोशिश कर रहे हैं कि गर्भावस्था से लेकर अगर कुछ सुझाव मिलते हैं, कुछ सुराग मिलते हैं तो उसके आधार पर उसकी कुछ ट्रीटमेंट करें। है तो वातव्याधि स्नेहन स्वेदन बस्ती से कुछ हद तक थोड़ा फायदा होता है, लेकिन मूल रूप से विकार को ठीक करना ये मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। और MND करके मोटर न्यूरॉन डिसीज, ये भी काफ़ी सख्त बीमारी है और मुश्किल होता है उसको ट्रीट करना इस प्रकार से। तो इसमें भी अगर हम मेंटेन भी कर पाते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल में इसके ज़्यादा मरीज हमने भी देखे नहीं है। MND के तो 1-2 ही मरीज मैंने देखे होंगे, स्यूडोमस्कुलर डिस्ट्रोफी के थोड़ी ज़्यादा देखे हैं, मे बी 10-15 देखे हैं इस प्रकार से। लेकिन ये सभी मामले सख्त इस प्रकार के हैं। CP के लेवल जो इसमें बढ़ जाती है वो कम हो जाती है, ऐसा देखा है। कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट भी स्यूडोमस्कुलर डिस्ट्रोफी पे होती है, लेकिन फिर भी ये बड़े चैलेंजेस है। तो वातव्याधि के ही स्वरूप में इनको थोड़ा देखना चाहिए और फिर उसके बारे में बहस होनी चाहिए। वैसे एक दूसरा वातव्याधि है पक्षवत पैरालिसिस या हेमिप्लेजिया, उसमें हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, एक्यूट कंडीशन में भी कर सकते हैं। अभी एलोपैथी में मानती है कि तुरंत अगर उपचार होता है तो एलोपैथी में भी सक्सेस रेट इसका अच्छा इस प्रकार का है, लेकिन तुरंत अस्पताल में दाखिल करना ये आवश्यक होगा। हमारा भी वह कहना है तुरंत अगर उपचार हो सकते हैं आयुर्वेद के तो ये तुरंत रुक जाता है और रिवर्ट होता है। तो वैसे देखा जाए तो वातव्याधि एक गंभीर समस्या इस प्रकार की है।